हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। अगर आप अपनी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी। आज से मैं मेटिकुलसली और डेली बेसिस पे एक आर्टिकल लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और उसकी बैकग्राउंड में जाके कैसे आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। इंग्लिश के लिए कौन कौन से वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ होंगे, कौन कौन से टेंस यूज़ होते हैं। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6 द हिंदू का। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जितने भी ये न्यूज़पेपर हैं आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगे। द हिंदू इन करके ये टेलीग्राम चैनल है और वो सुबह 5 बजे सभी न्यूज़पेपर को आप डाल देता है। मतलब उसमें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो भी आपका मन करे वो पढ़ो। मैं द हिंदू का डेली एक आर्टिकल लेके आऊँगा। तो द हिंदू का ये आर्टिकल है, उसका चैनल का नाम है द हिंदू इन। इन मतलब सराय, जहाँ पे ठहरने के लिए जगह होती है रोड के साइड में, इन बोलते हैं। तो ये चैनल, टेलीग्राम चैनल का नाम है द हिंदू इन। तो इस पर आपको 5 बजे सुबह ही उस दिन के न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। तो इस एडिटोरियल पेज पे हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ए जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। जीएम शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है किसका, जेनेटिकल मॉडिफाइड का। जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं, फसल होती हैं, डिसीजन उसका फैसला, दैट जो कि कट करता है। ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगता है, तो है द मस्टर्ड को। कैसे? अभी ये राइटर कह रहा है कि द अडॉप्शन ऑफ द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। सुब्रा चक्रवर्ती ने लिखा हुआ है, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो प्लांट में जीनोम में उसकी जीन को देख के उसकी रिसर्च को बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के राइटर हैं। तो अभी राइटर क्या बोल रहे हैं, द एडोप्शन। 2 दिन राइटर इकट्ठे मिलकर आर्टिकल लिखा हुआ। द एडोप्शन, एडोप्शन होता है अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना। जैसे बोलते हैं ना, ये बच्चा एडोप्ट कर लिया, तो एडोप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाना, द एडोप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, साइंस पे बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, फसल की इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए, सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक होता है वंशागत, जो उसकी वंशावली है उससे थोड़ा सा इंजीनियरिंग करके, कुछ टेक्निकल काम करके, फॉर डेवलपिंग जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप एज ए सप्लीमेंट टू दी कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है कि मतलब आगे उसके जो लीनिएज चलती है, बच्चे पैदा होते हैं, ब्रीडिंग करवाना। तो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो परंपरागत रूप से ब्रीडिंग कराते हैं, मान लो मेल और फीमेल की, तो वहाँ से जो मेल फीमेल का जो ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको थोड़ा सा जेनेटिकल उसके वेरिएशन कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं। सप्लीमेंट क्या होता है, कुछ ऐड करना। जैसे सप्लीमेंट्स आप खाते हैं, प्रोडक्ट खाते हैं, जिससे आपकी बॉडी को बूस्ट मिलता है, तो वही है सप्लीमेंट टू दी कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग मेथड है, हैज़ बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये बन चुका है एन एब्सोल्यूट, बिल्कुल पूरा नेसेसिटी, जरूरत बन गई है, टू एड्रेस द बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग होता है बढ़ती हुई, एक्सप्लोड करती हुई, इसका सिनोनिम होता है एक्सप्लोड हो रही है पॉपुलेशन। एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, जो कि कठिन कठिन प्रॉब्लम आ रही हैं, ऑफ अचीविंग द ग्लोबल फूड, ग्लोबल लेवल पे, पूरे यूनिवर्स लेवल पे, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अंडर दी फास्ट चेंजिंग क्लाइमेट। क्योंकि फास्ट चेंज क्लाइमेट हो रहा है, कल भी परसों भी दिल्ली द हिंदू न्यूज़पेपर में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 2015 में वहाँ पे कहा गया था कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर प्री इंडस्ट्री टाइम से रखना है, मतलब जहाँ तक हो सके, नहीं तो 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसी पे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो इतना आपने जान लिया कि ये बात करता है, ज़रूरत है आज के टाइम में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, फास्ट चेंजिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसलिए हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जो कन्वेंशनल तरीका उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, तो एक ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी, कितनी हमारे पास फूड है, सिक्योरिटी है, फूड की सिक्योरिटी आगे आने वाले टाइम के लिए, न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 में लिखा गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव जीरो हंगर टारगेट बाई 2030। तो देखो ये राइटर क्या कह रहा है कि भाई ये रिपोर्ट हमेशा हर साल आती है, आपको ये जानना पड़ेगा। इस साल भी आई, इस साल ये बताया ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2023 की, इसमें ये बात कही गई है कि भाई आपका जितना भी ये फूड सिक्योरिटी के बारे में है कि इंडिया में लगभग 50% ही आदमी फूड सिक्योरिटी को अफोर्ड कर पा रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड को अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये बोला है। बट यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है राइटर की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव जीरो हंगर टारगेट बाई 2030। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट किए हुए हैं, जिसमें जीरो हंगर भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनमें लगभग 169 टारगेट बताए गए हैं। तो उसमें एक सबसे पहला था कि जीरो हंगर होनी चाहिए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो टारगेट 2030 तक पहुंचने का वो इम्पॉसिबल लग रहा है। 2019 की रिपोर्ट में ये बात आई थी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट में। इट एम्फेसिस, ये जोर देता है, ये एम्फेसिस होता है जोर देना। अब मान लो आप किसी को बोल रहे हो, कोई आपका काम नहीं कर रहा है, कैसे बोलोगे, आई विल इंसिस्ट, या तो मैं कहूँगा कि मैं जोर दूंगा, स्टिल आई विल इंसिस्ट। अब मान लो आपके काम को कोई मना कर रहा है, बट स्टिल आई विल इंसिस्ट, मैं आपको जोर दूंगा कि आपको करना चाहिए। या फिर ऐसे कहते हैं, स्टिल आई विल एम्फेसिस, जोर दूंगा, नीड्स टू बी एन
एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ, पेस होता है कदम, आप हल्के हल्के कदम चलते हैं ना, कदम से आगे बढ़ते हैं तो कदम बोलते हैं पेस। तो ये कह रहे हैं कि एम्फेसिस नीड्स टू बी डन टू बी ऑन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप्स जेनेटिकली। तो जोर देना चाहिए, नीड टू बी मतलब होना है ये चीज़, ये बोल रहे हैं, मान लो आपको वो बोलता है दिस इज़ टू बी डन, तो ये काम होना है, ये आपके द्वारा ये काम होना है। आप किसी को भी बोलोगे भाई आप, मतलब ऐसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि आपको काम करना है, बट ये आप कई बार ऐसे भी तो बोल सकते हैं पैसिव फॉर्म में, ये काम आपके द्वारा, दिस टास्क इज़ टू बी डन बाय यू, तो पैसिव फॉर्म में बात होगी। तो ऐसे बोल रहे द एम्फेसिस नीड टू बी एक्सेलरेट ऑन एक्सेलरेटिंग, तो ये जोर देना है, नीड टू बी एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप जेनेटिकली इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। मान लो इसका फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना, बिकेम सेल्फ रिलायंट, अपने आप पे आत्मनिर्भर होना, वी रिक्वायर सुपीरियर क्रॉप वैरायटी, हमारे लिए क्या जरूरत है, सुपीरियर, जो अच्छी क्वालिटी की। तो एक तो होता है मतलब सुपीरियर होता है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, सेकंड में आती है। तो एक तो बेस्ट होता है, एक सुपीरियर मतलब पहले से थोड़ा सा अच्छा क्रॉप वैरायटी चाहिए। हाइब्रिड्स, हाइब्रिड होता है जो मतलब एक थोड़ा सा, एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल ऑफ स्प्रिंग होते हैं बच्चे, हाइब्रिड थोड़ा सा दो चीज़ों का अमालगमेशन, दैट प्रोवाइड इनहांस यील्ड, जो कि उपज को बढ़ा देगा। एंड वाइड एडेप्टेबिलिटी मतलब किसी मौसम में अपने आप को ढाल लेना। ये बोलते हैं ना कि ये बंदा तो बहुत ही एडेप्टेबल है। एडेप्टेबल मतलब ये चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, जल्दी से ग्रहण कर लेता है। वाइस एडेप्टेबिलिटी अक्रॉस एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाए अपने आप को। ऐसी वैरायटी लेके आनी है, जैसे मान लो कोई भी फसल है वो उसके ऊपर कीटनाशकों का असर होता है, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का असर होता है, तो अपने आप को सस्टेन कर पाए एनवायरनमेंट में, ज़्यादा गर्म टाइम में भी वो हो पाए। तो ऐसी कुछ वैरायटी लेके आनी है, राइटर बोल रहा है। एंड रिक्वायर फ्यूअर इनपुट्स, फ्यू होता है कम, थोड़ा कम मतलब फ्यूअर इनपुट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम लगे वहाँ पे। ऐसे कुछ वैरायटी लेके आनी है जिसमें पानी वगैरह कम लगे, नेचुरल रिसोर्सेज ही कम खत्म हो। एडवेंट होता है आगे बढ़ना। द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा था 1960-70 में, रिजल्टेड, उसमें क्या रिजल्ट हुआ था, रिजल्टेड मतलब उससे क्या फ़ायदा हुआ था, इन्हांस होता है किसी चीज़ का बढ़ना, फूड प्रोडक्शन, फूड खाने की प्रोडक्शन बढ़ी थी, उपज पैदावार बढ़ी थी। फ्रॉम ए मियर 50 मिलियन टन, मियर मतलब ओनली केवल 50 मिलियन टन थी उस टाइम पे, 1 मिलियन 10 लाख, तो 50 मिलियन टन थी उस टाइम पे, 1 टन इज 1000 kg। तो 1950-51 में जो 50 मिलियन टन थी, तो ये अपना कहीं भी आंसर लिख सकते हैं भाई, अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले 1950 में 50 मिलियन टन उपज थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद अभी आज बात करें तो 2021 में 300 मिलियन टन अपनी चीज़ों की उपज हो गई है। तो ऐसे बोल सकते हैं खाने की प्रोडक्शन। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हिंदी में हालांकि बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, हालांकि मैं सोचूंगा यहाँ आने के बारे में, तो ऐसे बोलते हैं टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, हाउएवर आई वुड थिंक अबाउट फॉर गोइंग, तो जाने के बारे में सोचूंगा, ऐसे बोलते हैं। हाउएवर न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायो क्या होता है, नेचुरल चीज़ होती है बायो जो भी, तो बायोटेक जो बायो वैज्ञानिक है या जीव विज्ञान बोलते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप विद इम्प्रूव ट्रेड, जिसके ट्रेड्स क्या होते हैं, देखो ट्रेड होता है जैसे आपके गुण, ये बोलते हैं ना इसके ट्रेड्स अच्छे हैं, इस बच्चे के इसके ट्रेड्स अच्छे हैं, इसके गुण अच्छे हैं, तो वही ये इम्प्रूव, जिसके इम्प्रूव्ड वर्जन हुआ ट्रेड्स होगा, आर मस्ट इन ऑर्डर टू मिटिगेट होता है कम करना। मान लो कोई भी क्राइसिस आएगा, बोलते हैं ना मिटिगेट करने के लिए मिटिगेटिंग मेजर लिए हुए हैं, कोरोना को मिटिगेट करने के मेजर तरीके लिए हुए हैं, तो ऐसे ही मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जो आपका वातावरण बदली हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके लिए लेंगे। एंड प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट डेंस फूड, न्यूट्रिएंट क्या होता है, जहाँ पे पोषक तत्व विद्यमान हो, डेंस फूड जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो, ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं, मोर क्रॉप्स अंडर जीएम, तो ज़्यादा फसल जीएम के अंदर आएंगी, कैसे, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग दी अवेलेबल एंड वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, वास्ट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ा वास्ट, क्रॉप्स यूजिंग दी अवेलेबल एंड वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का था विभिन्नता, तो वास्ट बहुत लंबे तौर पर जेनेटिक, मान लो कोई किसी वंशावली से है, वैसे ही वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन कंजंक्शन होता है के साथ में, कंजंक्शन आपने वर्ड सुना होगा, कंजंक्शन वर्ड होते हैं जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, एंड वगैरह, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इन कंजंक्शन उसके साथ मिला के विद ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो परंपरागत रूप से फार्मिंग होती थी ना, आपकी खाद वाद डाल के ऑर्गेनिक खाद खेती बोलते हैं जिसको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा, तो वैसे ये हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, हैज़ बीन ये रही है, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेल डॉक्यूमेंटेड, तो हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आएगी, ये पैसिव फॉर्म में आएगी, तो ये रही है फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये रही है डॉक्यूमेंटेड रही है फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे इंक्रीज उपज बढ़ी है, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल फूड एंड फीड, ग्लोबल जो खाना है, फीड जैसे मान लो पशुओं का चारा, फूड ये जो आदमियों का खाना, एंड फीड एंड फाइबर सिक्योरिटी के लिए जो फाइबर्स रहते हैं, बोलते हैं ना कि कई मान लो जैसे खीरे में फाइबर होते हैं, कुकुम्बर में फाइबर होते हैं, तो फाइबर के लिए जरूरी है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन, तो ये बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के अनुसार बाय इंटरनेशनल सर्विस, इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्विस है फॉर द एक्विजिशन ऑफ
इंटरनेशनल पे एक सर्विस है और इसको बोलते हैं फॉर दी एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है किसी को अधिग्रहण करना ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशन, जो एग्रीकल्चर में बायोटेक एप्लीकेशन के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये इंटरनेशनल सर्विस 2020 की। ए टोटल ऑफ 72 कंट्री हैव अडोप्टेड दी जेनेटिकली मॉडिफाइड अदर एज ह्यूमन फूड और एनिमल फीड। तो फीड चारा होता है पशुओं का, इसलिए मैंने बता दिया था, फूड आदमी का खाना होता है। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई 72 कंट्री ने हैव अडोप्टेड, हैव आपकी थर्ड फॉर्म अपना चुके हैं इस चीज़ को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आइदर एज ए ह्यूमन फूड, या तो आदमी को खाने में उसको अपना चुके हैं या एनिमल फीड में, एज वेल एज फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। कमर्शियल कल्टिवेशन होता है कि बेचने के लिए, मान लो आप नकदी फसल लेते हैं तो उसके लिए अपना चुके हैं कमर्शियल कल्टिवेशन, जिसका कहते हैं भाई 56% ऑफ द ग्लोबल जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप एरिया इज डेवलपिंग कंट्री कंपेयर टू दी 44 इन इंडस्ट्रियल कंट्री। तो 56% जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एरिया, फसल का 56% एरिया है, जो क्षेत्र है डेवलपिंग कंट्री में यूज़ होता है, बट कंपेयर टू दी इंडस्ट्रियल कंट्री हैं जो डेवलप कंट्री है उनमें 44% है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का एरिया। मतलब टोटल जहाँ पे जितनी फसल होती है इसमें 56% में इधर होती है डेवलपिंग कंट्री में, 44% में उधर होती है, मतलब उन कंट्री में कम जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल यूज़ होती हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव बेनिफिटेड मोर देन 1.9 बिलियन पीपल इन दी 5 कंट्री। तो 1 बिलियन क्या होता है, 1000 मिलियन होता है। तो यहाँ बात करें कि भाई 1.9 बिलियन आदमियों को फ़ायदा पहुँचा है 5 कंट्री में। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अर्जेंटीना जैसे आप नॉर्थ अमेरिका के, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो अर्जेंटीना, बोलीविया वगैरह ये इधर साउथ अमेरिका में होते हैं। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील उधर ही है। कनाडा तो ऊपर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया हो गया, एंड यूएस भी इधर ही है। तो 26% ऑफ द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, 26% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 26%, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 26% ऑफ 7.6 बिलियन, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगाएं 7.6 बिलियन है, उसमें से 26% आदमियों के लिए ये बेनिफिट हो रहा है। 1.95 बिलियन आदमियों को फ़ायदा हो रहा है 7.6 बिलियन से, तो जो कि 26% निकल गया उसका। तो अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी आर्टिकल है, तो आप डेली ये प्रैक्टिस करोगे, आई एम इंश्योरिंग यू डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। आप नोट करते जाइए जो वैल्यूएबल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ होता है, इनकी हिंदी भी लिखते जाइए। तो डेली बेस पे अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉटन वाज कॉमर्शलाइज, कॉटन को बेचा गया। कॉमर्शलाइज मतलब बेचा गया, जैसे एज द फर्स्ट जीएम क्रॉप इंडिया में पहली फर्स्ट जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप आई बीटी कॉटन, जो कि 20 साल पहले आई थी। तो हैज़ बीन व्यूड ग्लोबली, इसको देखा गया है, हैज़ बीन व्यूड, ये पैसिव फॉर्म में बात है, मतलब इसको देखा गया है। ये बोलते हैं ना भाई, पैसिव फॉर्म क्या होती है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम डूइंग, आई एम ईटिंग, बट एक बोले कि वह खा रहा था, ये उसके द्वारा खाया जा रहा था, ऐसे बोलते तो ये पैसिव फॉर्म होती है। तो हैज़ बीन व्यूड, उसके देखा गया ग्लोबली एज ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज टू द फार्मर्स, ये इकोनॉमिक एडवांटेज हुई है फार्मर्स को टू द नेशन। ग्लोबली जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रीच, ग्लोबली बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो इसकी रीच पहुंच बढ़ गई है। तो बोलते हैं ना कि इसकी रीच बहुत है यार, इस बंदे की ये बहुत ही पहुंच वाला बंदा है, इसकी रीच बहुत है। तो वैसे ही इस जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल की भी रीच बढ़ गई, बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हो गया। ग्लोबली जेनेटिक मॉडिफाइज हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रीच बियॉन्ड द मेजर 4 क्रॉप्स, बियॉन्ड दी मतलब उनसे भी आगे, बोलते हैं ना इट इज़ फार अवे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे, आपकी इमेजिनेशन से भी आगे ये चीज़। तो बियॉन्ड द मेजर 4 क्रॉप्स, मैज, मक्का, सोयाबीन, कॉटन एंड कनोला, ये भी एक मान लो जिससे तेल निकाला जाता है, सरसों की जैसा कनोला होता है। टू अदर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, जो इकोनॉमिक पैसे के मामले में इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स थे फॉर वेरियस ट्रेड्स, अलग अलग गुणों के लिए, सच एज इंसेक्ट्स एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट्स जो कीड़ों पर जिनका असर ना हो, हर्बिसाइड जो हम कीटनाशक यूज़ करते हैं उनका भी रेजिस्टेंस हो, मतलब उनसे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्लाइमेट रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या है, वापस से एनवायरमेंट को रिकवर करने वाला क्लाइमेट रेजिलियंस। एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या इंप्रूवमेंट होता है, तो ऐसे होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक गेन्स कंट्रीब्यूटेड टू बाई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, तो ग्लोबल इकोनॉमिक गेन, ग्लोबल लेवल पे पैसे की कमाई हुई है, गेन हुआ, फ़ायदा हुआ, कंट्रीब्यूटेड, इसने मतलब उसमें हिस्सा दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बाई जीएम क्रॉप्स 1996 से 2018 के बीच में हैव अमाउंटेड मतलब इतना पैसे का फ़ायदा हो गया, 225 लगभग $225 बिलियन का फ़ायदा हो गया इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मोर देन 16 मिलियन फार्मर, 16 मिलियन फार्मर का फ़ायदा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 1996 में अभी जेनेटिक मॉडिफाइड आई थी फसल, उसके बाद 2018 तक 225 बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ और लगभग 16 मिलियन आदमियों को, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। 95% ऑफ हुम आर फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री, लगभग मतलब 95% जो किसान हैं वो डेवलपिंग कंट्री से हैं, जो विकासशील कंट्री हैं। फर्दर जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड क्रॉप सिंस एडोप्शन इन 1996, तो 1996 में बीटी कॉटन अडोप्ट किया गया था ग्लोबली लेवल पे, मतलब और भी फसल की गई थी। हैव बीन प्रूवन, मतलब इनका सिद्ध हो गई है बात, हैव बीन प्रूवन की जा चुके हैं, प्रूव की जा चुकी हैं, सिद्ध की जा चुकी हैं फॉर देयर बायोसेफ्टी, मतलब बायोसेफ्टी क्या होता है कि वो जैव के लिए सुरक्षा में काम आता है। फॉर द लास्ट 25 ईयर्स एंड मोर, 25 साल से भी ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, सेफ है वे।
आगे चलते हैं। इन एडिबल ऑयल एंड डेफिसिट ए फोकस ऑन मस्टर्ड, मतलब ये बात कर रहे हैं अगर खाने के तेल की बात करें तो इसका डाटा आएगा। अब खाने का तेल हम यूज़ करते हैं कितना लेके आते हैं, और उसमें फोकस होगा, केंद्र होगा क्या, मस्टर्ड, सरसों। इंडियन फेसिस ए मेजर डेफिसिट इन एडिबल ऑयल, जो खाने का तेल हम यूज़ करते हैं रिफाइंड वगैरह सरसों का तेल, वहाँ पे बहुत इंडिया डेफिसिट में है, कमी है इंडिया में बहुत ज़्यादा, मेजर बहुत ज़्यादा। विद 60% ऑफ इट्स डिमांड बिंग मेट बाय इंपोर्ट्स, जिसमें से 60% इसकी डिमांड है जो वो मेट की जाती है, किससे पूरी की जाती है, इंपोर्ट से हम आयात करते हैं। मस्टर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल, तो मस्टर्ड है, सरसों का तेल है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाने में यूज़ होता है इंडिया में। एंड हाउएवर, हालांकि इट्स पर हेक्टेयर यील्ड इज़ वेरी लो, मतलब 1 हेक्टेयर में, मतलब जो हम बोलते हैं 2.5 एकड़ में, मतलब 1 हेक्टेयर में बहुत क्रॉप लो है इसकी व्हेन कंपेयर टू दी ग्लोबल एवरेज के लेवल में इंडिया में बहुत कम फसल उपज होती है इसकी। दस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड इन द कंट्री इज़ वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ फार्मर्स। तो इकोनॉमिक वेलबींग आदमियों की, जो अपने फार्मर्स की अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए, उसके मेंटेन होने के लिए। एंड सेल्फ सफिशिएंट एडिबल ऑयल, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने आप पे डिपेंड होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में बहुत ही अभी मतलब इंपॉर्टेंट है इसका रोल। यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव व्यापक रूप से, एक्सटेंसिव होता है व्यापक रूप से, बहुत लंबे चौड़े इस सतर पे होते हैं ना, वाइड रेंज में। तो हैज़ बीन कैरिड आउट एट द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो एक सेंटर बनाया हुआ है जिसमें जेनेटिकल मैनिपुलेशन होता है किसी चीज़ को तोड़ना मरोड़ना ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप जो फसल के प्लांट्स का एक सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे किया है, इंजीनियरिंग की है, एक्सटेंसिव रिसर्च भी की है। हैज़ बीन कैरिड आउट, ये पैसिव फॉर्म में है, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं तो क्या होता है नॉर्मल, देखो आप जानो, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है कि भाई ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। दिस हैज़ बीन लाइक ही हैज़ बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस सिंस सो लॉन्ग, तो बहुत लंबे टाइम से, बट यहाँ पे हैज़ बीन कैरिड आउट एट द सेंटर ऑफ, इस सेंटर में काम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का साउथ कैंपस है, टू क्रिएट, तो बनाने के लिए जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड DMH, तो DMH धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो है 11 क्रॉप है, DMH नाम रख दिया उसका, मैंने जो मॉडिफाइड क्रॉप है, विद हायर विगोर, बहुत ज़्यादा उत्साह के लिए, विगोर के लिए, और यील्ड विद फैसिलिटेट, ये मतलब फैसिलिटेट होता है, सुविधा मुहैया कराएगा एज इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया एडिबल ऑयल में, खाने के तेल में, एज वेल एज इनहांस करेगा फार्मर की इनकम, जो खेतों की इनकम है वो भी बढ़ाएगा। द GM मस्टर्ड हाइब्रिड इज बेस्ड ऑन दी बर्नस और बार स्टार सिस्टम, तो ये एक टेक्नोलॉजी है, बार स्टार सिस्टम पर डिपेंड करता है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी, तो वो इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं मेल की फर्टिलिटी, मेल की जो मतलब ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा करने की शक्ति होती है उसको रिमूव कर देते हैं इन वन पेरेंट, एक पेरेंट में, माँ में या पिताजी में, तो मेल की फर्टिलिटी कम कर देते हैं। एंड रिस्टोरिंग इट विद इन ऑफ स्प्रिंग में जो उसके बच्चे होते हैं मतलब उसमें वो रिस्टोर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। एक तो था स्टोर, एक दोबारा से रिस्टोर करना। द हर्बिसाइड टॉलरेट जीन, जिसमें मान लो कीटनाशक का जैसे DDT वगैरह का असर नहीं होता है, तो जीन हैज़ बिन डिप्लॉयड, ऐसा जीन उसमें डाल दिया जाता है। डिप्लॉयड मतलब होता है उसमें डालना, ऐसे बोलते हैं ना कि दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डिप्लॉयड, तो इसको यूज़ में लिया है एज ए सिलेक्शन मार्कर, तो सिलेक्शन की तरह जैसे पर्टिकुलर जगह पे मार्कर की तरह यूज होता है फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। वाइल, आगे चलते हैं, वाइल यूज़ ऑफ हर्बिसाइड, मतलब हर्बिसाइड जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट जो है, हर्बिसाइड जो कीटनाशक का टॉलरेंट मतलब सहन कर सकती है। HT क्रॉप्स हैज़ एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सेविंग सोयल मॉइस्चर, ये सोयल की मॉइस्चर को बचाते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स को बचाते हैं। बिसाइड्स इफेक्टिव वीड कंट्रोल होता है, जो मान लो खरपतवार होते हैं, जो आपके किसी भी फसल में खरपतवार हो रहते हैं, तो बिसाइड्स होता है उसके साथ। एक तो होता है बिसाइड होता है बगल में, मान लो आपके साइड में कोई खड़ा बिसाइड, बट बिसाइड्स मतलब उसके एडिशन में, इन एडिशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इफेक्टिव वीड कंट्रोल करता है। हर्बिसाइड टॉलरेंस इन GM मस्टर्ड इज प्राइमरली होता है मुख्य रूप से यूज फॉर सेलेक्टिंग जेनेटिकली ट्रांसफर्ड लाइन, तो जेनेटिकली जो ट्रांसफर लाइन है, मान लो एक माँ बाप से बच्चे में आते हैं, एंड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। एडिंग होता है मदद करना सेल्फ रिलायंस में, कैसे? ऑन अक्टूबर 25, 2022 द जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एक अप्रेजल होता है किसी चीज़ को इवेलुएट करना, उसकी आंकना, चीज़ प्रोग्रेस को, इवेल्यूएशन कमेटी है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। मेड ए लैंडमार्क डिसीजन ऑफ अप्रूविंग दी, उन्होंने अप्रूव कर दिया, क्योंकि यही अप्रूव करती है कि भाई किसको जेनेटिकल मॉडिफाइड लेके आनी है फसल, नहीं तो ये क्या होता है आपकी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करता है, इससे ये एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो जाती है। तो DMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो बोल रहे हैं, इट्स पेरेंटल लाइन, जो इसके माता पिता की लाइन है फॉर कल्टीवेशन, दिस विल हेल्प बूस्ट द वाइब्रेंट जेनेटिक, वाइब्रेंट होता है मतलब बहुत
शानदार जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर इन द कंट्री में जेनेटिक रिसर्च सेंटर को लेके आएगा, इनेबल करेगा उसको, मतलब इक्विप्ड करेगा, इनेबल मतलब उसको सक्षम बनाएगा द जनरेशन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी विद इंप्रूव ट्रेड्स, जिसमें अलग अलग तरह के इंप्रूव करे हुए सुधार किए हुए ट्रेड्स होंगे। एज द मस्टर्ड वैरायटी इन इंडिया हैव ए वेरी नैरो जेनेटिक बेस, मस्टर्ड वैरायटी भी क्या है इंडिया में, बहुत नैरो जेनेटिक बेस है, बहुत कम है नैरो जेनेटिक बेस। 1 second, and the decision of GEAC Genetically Engineering Appraisal Committee to allow बारनेज और बार स्टार बेस्ड हाइब्रिड प्रोडक्शन इन मस्टर्ड पेव, ये पक्का करता है रास्ता आगे जाने का पक्का करता है, मतलब पेव द वे फॉर ब्रीडिंग, मतलब ब्रीडिंग कराने के लिए, जो कि मतलब ऑफ स्प्रिंग पैदा करने की प्रैक्टिस होती है। ब्रीडिंग ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड नॉट ओनली फॉर हायर यील्ड्स बट आल्सो टू एंश्योर रेजिस्टेंस टू द डिजीज एंड इंप्रूव ऑफ ऑयल क्वालिटी, ऑयल भी अच्छी तरह का होगा, इसको बीमारी भी नहीं लगेगी इस फसल को, और ये हायर ज़्यादा उपज भी होगी, ये फायदे हैं। द एडवांसमेंट मतलब इस चीज़ दिशा में आगे बढ़ना, विल बेनिफिट फार्मर्स बाई इंक्रीजिंग यील्ड पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में उपज भी बढ़ जाएगी, यील्ड होता है उपज, also leading to an increase in their income, उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल इज अराउंड 25 बिलियन टन, मतलब 25 मिलियन टन के तेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में कि 25 मिलियन टन इंडिया में एडिबल ऑयल खाने का तेल यूज़ होता है, वाइल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल और अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिलियन, मतलब हम लगभग ना 13 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इतना होता है, 2020-21 की बात है डाटा है ये। और इंडियाज़ एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स वर अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन टन विच टच अबाउट दी 1.717 लाख करोड़, मतलब इतने लाख करोड़ रुपए का हम खाने का तेल खरीदते हैं। कैन यू इमेजिन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए 1.17, 1,17,000, मतलब 1.17,000 लाख करोड़, तो सोच सकते हैं 1,17,000 करोड़ के हम ऑयल खरीदते हैं, जो कि 13 मिलियन टन के बराबर होता है। कल्टीवेशन ऑफ, अब जो उपज है कल्टीवेशन, उसको पैदा करना, कल्टीवेशन ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड डेवलप इंडिजिनियसली मतलब लोकल लेवल पे, कुड हेल्प, ये हेल्प कर सकता है। देखो ये कैन की पास फॉर्म में भी यूज होता है कुड यहाँ पे, बट ये फ्यूचर में भी यूज हो रहा है, ये आगे फ्यूचर में कर सकता है, बोलते हैं ना भाई, ये ही कुड बी ये आपका मतलब कुड बी ए रेसलर, ये अच्छा रेसलर हो सकता है, तो ये ऐसे बोलते हैं हो सकता था, या ऐसे कुड बी अच्छा रेसलर हो सकता था, बट ये ऐसे करें कुड हेल्प, ये आगे हेल्प करेगा। इन्हांस फार्मर इनकम, फार्मर की किसानों की इनकम बढ़ाएगा, रिड्यूस करेगा ऑयल इंपोर्ट बर्डन एंड हेल्प अचीव मच नीडेड सेल्फ रिलायंस, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी, बहुत ज़्यादा जरूरत थी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होने की इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ DMHM 11 मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा, ऐसे बोलते हैं कि नया इरा स्टार्ट हो गया। इरा जैसे इरा आपने सुना हो, इरा बोलते हैं, इपोक बोलते हैं, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, ये जोग्राफिकल टर्म है, तो इरा एक नए युग की शुरुआत है। और सेल्फ रिलायंस जो कि अपने आप पे डिपेंड रहेगा, कंट्री एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर फील्ड में हम अपने आप पे डिपेंड रहेंगे। मोर इम्प्रूव जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स आर नीडेड टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन फार्मर, ऐसे और असली फसल लेके आनी चाहिए, जैसे कि भाई किसानों की उपज में बढ़ावरी हो और वो अच्छी लाइफ जी पाएँ। तो यहीं पर आर्टिकल ख़त्म होता है। देखो अगर इसका जिस्ट की बात करें तो पूरे आर्टिकल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं और बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड हैं, पैसिव फॉर्म यूज़ की गई, वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। आई होप आपने नोट किया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने बताया है। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई सबसे पहले बताई गई कि जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि कॉटन यूज़ हुआ था आज से 20 साल पहले, 96 से 2018 तक हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, कितना बेनिफिट हुआ है कि इससे लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 225 बिलियन का जो है $225 बिलियन का फ़ायदा हुआ है और इससे किसानों की इनकम बढ़ी है। और कुछ इंस्टीट्यूट हैं कि कहाँ कितना यूज़ हो रहा है। इंडिया अगर डेवलपिंग की कंट्री की बात करें तो 56% एरिया में यहाँ पे उपज यूज़ हो रही है और डेवलपिंग कंट्री में 44% एरिया में जेनेटिकल मॉडिफाइड यूज़ हो रहा है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको प्रूव किया है। धारा जो मस्टर्ड हाइब्रिड है 11 नाम दिया है इसका, ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी है और ये आगे बीमारी को बढ़ने से रोकता है, ये किसानों की उपज को भी बढ़ा देगा। और अब ये बात करें तो इसमें बता भी गया था कि यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील या कनाडा, इंडिया, यूएसए में 26% जो करंट पॉपुलेशन बेनिफिट उठा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जिसमें से मतलब 7.6 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। यहाँ पे बहुत सारे डाटा आपके पास हैं, वो वोकेबलरी वर्ड्स भी आपको मिले हैं और टेंस भी मैंने बताए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड में। और थैंक यू वेरी मच। डेली आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा ताकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें और कन्वर्सेशन को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।